नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा, उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। तो जम्मू कश्मीर की चुनाव की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही हरियाणा में एक फेज में चुनाव होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, एक फेज में सिर्फ यहां पर चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के परिणाम सामने आ जाएंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। तभी ये सियासत आगे चल सकती है, उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। चलिए, हो गया? हो गया। और कोई सवाल तो नहीं है? चलो फिर नचो, तो चलो चुप हो। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पहली बार। तो ऐसे में तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से देखी जा रही हैं, खासतौर पर इस पर खास फोकस रहेगा। और 3 चरणों में चुनाव होना है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आपको बताया 18, 25 और 1 अक्टूबर, यानी कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th. इससे पहले लंबा समय जब था 1990 में और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में, तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहा है। तो पूरा देश, पूरा मीडिया और मीडिया से ज्यादा और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हों। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी,
लोग इसलिए ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, तो ऑफिसर रूल कितना भी मेहनती हो तो वो 10 से 5 तक खत्म हो जाता है, तो आधा काम होता है दिन। और जिसकी वजह से ढेर सारे हजारों काम जो लोगों के छोटे मोटे होते हैं, स्टेट गवर्नर लेवल का काम है, बड़ी सड़क बन गई, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं ये एमएलए तक देखता। स्कूल में टीचर है कि नहीं ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहां 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल्स में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से है। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं, तो इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में खत्म कर दिया, तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ज़रूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी, क्योंकि लोगों ने वोट उनके हाथ में। इस वक्त मास्टर कोई नहीं है। इस वक्त जो मास्टर हैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपना लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, वो मतदाता है, वो वोटर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वोटर्स सोच समझ के अपने नुमाइंदे चुने, जो उनकी सेवा करें, खिदमत करें, अपने इलाके की खिदमत करें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग ये बनाएं। और तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था। आतंकवादी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया था, और जब उससे पहले ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कई अधिकारियों के, कई अफसरों के तबादले भी कर दिए गए हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, जिस पल का इंतजार था वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में भी 10 सालों बाद अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती यहां पर हो सकती है सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो, मीनाक्षी?
बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है, हर तरीके से मुआवना किया गया है और वहां पर हर जगह की समीक्षा की गई है और समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया गया है सुरक्षा का। और जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको बराबर की सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा दी जाएगी या किसी को कम दी जाएगी, सभी को बराबर पैमाने पर सुरक्षा मिलने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उन्होंने कहा कि जनता जो है वो बेहद एक्साइटेड नजर आ रही है, हर तरीके के रिस्क जो है वो उठाने के लिए तैयार नजर आ रही है, बेहद उत्साहित है और वो चाहती है कि हर हाल में यहाँ चुनाव होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। तो जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनका कहना है कि जब उन्होंने जनता से बात किया था इस बारे में तो जनता काफी खुश नजर आ रही थी, उत्साहित नजर आ रही थी और कह रही थी कि वो हर हाल में जो है इस चुनाव में भाग लेगी और ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर्स इस वोटिंग में जो है चुनाव में जो है भाग लेने वाले हैं और काफी अच्छे पैमाने पे यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। वही बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी जो है तारीख घोषित हो चुकी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को जो है परिणाम आ जाएंगे। एक फेज में ही यहाँ पर जो है चुनाव कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जब महाराष्ट्र की बात की गई थी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हुए थे, तो जब चुनाव आयोग से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही लाल किले से कहा था कि एक देश एक चुनाव होगा, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 4 राज्यों में भी चुनाव नहीं करवा पा रहे एक साथ में। तो यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो ये कहता हुआ नजर आया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके तहत यहाँ पर जो है 2-2 राज्यों में चुनाव करना जो है फैसला लिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होगा, उसके बाद जो है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली में चुनाव होगा। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अहम मुद्दा बन चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो है कड़ी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा कर्मियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पहले 2 राज्यों में चुनाव होगा, उसके बाद 2 राज्यों में चुनाव होगा और फिर दिल्ली में चुनाव होगा। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से भी हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, इंतजार फिलहाल खत्म हो गया है। 10 सालों बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता में कितना उत्साह? देखिए कनिका, 2014 में सबसे पहले जो है विधानसभा चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में और उस दिन बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार बनी थी और उसके बाद कुछ ही महीने वो सरकार चली थी और उसके बाद वो पूरे तरीके से टूट गई थी। लेकिन 2014 के बाद जब जो एलजी का शासन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, उसके बाद 2019 में बहुत बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया 370 हटाने का और उसके बाद लगभग 10 सालों के बाद जो है यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण के मतदान जो है 18 सितंबर को होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर आया था, उन्होंने कई समीक्षा की बैठकें यहाँ पर की थी, लोगों से बात की थी, स्टेक होल्डर से बात की थी। तो यहाँ अब चुनाव का जो है पूरी तरीके से घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक नेता है अलग अलग पार्टियों के या स्थानीय लोगों की, तो वो काफी ज्यादा सहमत इस फैसले से आ रहे हैं और इस फैसले का वो पूरे तरीके से स्वागत कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक नेता लगातार जो है मीडिया कर्मियों के साथ बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश है कि यहाँ पर 10 सालों के बाद आखिरकार विधानसभा चुनाव जो है वो हो रहे हैं और इसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ जो राजनीतिक नेता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लगभग 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे, लोग चाह रहे थे कि यहाँ उनकी अपनी सरकार बने। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की तरफ से आ रही है और सभी इस बात से सहमत है कि जो आज बहुत बड़ा निर्णय लिया गया इसको पूरी तरीके से इसका वो स्वागत कर रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से इस वक्त बेहतर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 फेजेस में कराए जाएंगे, जिसमें से 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर होगा। उसके बाद 25 सितंबर को जो है 26 सीटों पे होगा और उसी के साथ 1 अक्टूबर को 40 सीटों पे जो है वो मतदान होंगे। तो साफ तौर पे इस वक्त इस साल जो है यहाँ पर लगता है कि जो इलेक्शन का जो पीरियड है, इलेक्शन का जो टाइम है वो इस वक्त शॉर्ट कर दिया गया है क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि लगभग 5 या 6 चरणों के मतदान यहाँ पर होते थे। लेकिन इस बार ये चुनाव जो है अब सिर्फ 3 चरण में वो किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें
यहाँ पर जो राजनीतिक नेताओं की, तो उमर अब्दुल्ला का थोड़ी देर पहले जो है बयान आया था। उन्होंने कहा कि जो प्रीपोल अलायंस है वो किसी पार्टी के साथ जो है इस बार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से वो भी तैयार थे विधानसभा चुनाव के लिए। और उनका इससे पहले बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब तक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को वापस जो स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब जब इलेक्शन की जो है चुनाव आयोग ने जो है डेट का ऐलान कर दिया है, तो अब दूसरा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से थोड़ी देर पहले आता है कि वो इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए, तो इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके का यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें हमने सुना कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, फोकस करा जा रहा है। और 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे भी सामने